जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, खुशी छोटी हो या बड़ी हो, हर खुशी अपने भगवान ईश्वर गुरु के सामने ही मनाना चाहिए। जय गुरु जी। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आंटी जी को। आंटी जी को गुरु जी हमेशा ब्लेस करें, ऐसी अरदास गुरु जी से करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कबीर साहब कहते हैं कि सुख दुख कितना भी आए उसे बर्दाश्त करो और इनसे कभी भी विचलित न हो। विषय वासनाओं का रंग स्वयं के ऊपर कभी न चढ़ने दो और हमेशा सद्गुरु के रंग में ही रंगे रहो। वही सारे सुख देते हैं और वही सारे सुख हैं। जय गुरु जी। संगत जी, खुशियां अपार मिलती हैं। गुरु जी की अनंत भक्ति कीजिए। भक्ति बहुत सेवा भाव से कीजिए, फिर आप देखिए गुरु जी आपके नाल रहेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। चलिए गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग आगे आंटी जी से सुनते हैं कि गुरु जी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग रेणु अवस्थी आंटी जी को मिल गया। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से रेणु अवस्थी आंटी के घर पे गुरु जी का बहुत ही डिवाइन अद्भुत ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी सत्संग में आए और आंटी जी को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे अपनी संगत को कहते थे सत्संग सुना करो। सत्संग जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। और आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि गुरु जी सबकी रक्षा करें, सबके अंग संग रहें, सबके घरों में खुशियाँ आए, रोजी रोजगार मिले, जाब मिले। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। मानव रूप में गुरु जी धरती पे आए और सबका कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी पूरे विश्व में कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी का परचम पूरे विश्व में लहर रहा है। पूरे विश्व में गुरु जी का गुणगान हो रहा है, बढ़ियाई हो रही है गुरु जी की। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए गुरु जी के आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं और आपसे निवेदन करते हैं भक्ति भाव से पूरा सत्संग जरूर सुने। गुरु जी आपकी सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जैसे मैं कह रही थी कि गुरु नानक जयंती आने वाली है, तो गुरु नानक जी के 3 वचन जो बड़े इंपॉर्टेंट थे या हैं, वो है कीरत करो सेवा, वंश को शेयर विद अदर्स, नाम जपो, चांट द नेम ऑफ गॉड। यही चीजें हमारे गुरु जी महाराज अपनी संगत से चाहते हैं। Let us imbibe these beautiful lessons of Baba Nanak Ji and incorporate it in our lives. Thank you Guru Ji Maharaj कि आपने हमें ये भी सिखाया जो बाबा नानक जी हमें हमसे चाहते हैं। I have shared my satsangs in the past with how I connected with Maharaj. और अब मैं गिने चुने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पुलचुक माफ गुरु जी। मेरा ऑफिस का सत्संग वो मुझे ये समझाता है कि गुरु जी कहीं भी आपके साथ अंग संग है। Once you connect with Maharaj, he makes his presence felt not only for me, पर जो भी संगत महाराज को अपने दिल में बसा लेते हैं उनको गुरुजी जरूर अपने दर्शन देते हैं। The job that I have is a high
profile job, very demanding. Often I work 7 days a week, very long hours. और इस दौरान में मेरा मन किया कि मैं लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी महाराज का जो ग्रंथ है वो मैं पढूं, एटलीस्ट एक चैप्टर, अगर एक चैप्टर नहीं तो एक पैराग्राफ। पर पैराग्राफ से मन नहीं भरता था, तो ये सोचा कि एक चैप्टर जरूर पढूं। ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑफ वर्क, आई डिसाइडेड के ऑफिस में जब भी थोड़ा सा टाइम निकले, when we are waiting for responses from different parties or you have some spare time, तब आप थोड़ी देर महाराज को भी डिवोट कर सकते हैं। The website of Guruji Maharaj has the book Light of Divinity, और मैं पढ़ रही थी इन सक्सेशन। और उस दिन इंसिडेंटली द सत्संग वाज फॉर नरेंद्र ढांड अंकल, मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उस दिन एक मीटिंग चल रही थी एंड आई वाज आस्क्ड not to attend, so I was very happy that I could use this time to read that one chapter of the Light of Divinity. And as I started reading that satsang, it was the middle of the day, जहां बहुत एक्टिविटी होती है, फोन कॉल्स होते हैं, लोग आते जाते हैं, आपसे बहुत सवाल होते हैं, पेपर वर्क होता है, a normal work environment. But as I started reading that satsang, it was as if time stood still, pin drop silence. कोई आ नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था, मेरा फोन नहीं बजा। At that point, I didn't realize what was going on because मैं वो सत्संग पढ़ रही थी, और वो काफी लंबा सत्संग है। अगर संगत ने पढ़ा है तो वो जानेंगे that सत्संग is quite long. जैसे मैं पढ़ रही थी, एक रोजी फ्रेग्रेंस मेरे ऑफिस में इमिट हो रही थी। पहले सोचा कि ये शायद एक फीलिंग है, it can't be possible that I can smell a rosy fragrance in my office. But a rosy fragrance kept on coming, stronger by the minute. और तब मैंने पढ़ भी रही थी और सोच भी रही थी कि गुरुजी, अगर आप हो तो थैंक यू वेरी मच। हाथ जोड़े कि शुक्राना महाराज कि आप ऑफिस में आके ब्लेसिंग्स दे रहे हो। और उसी टाइम द नेक्स्ट लाइन आई रेड वाज एवरीवन इज ब्लेस्ड, मीनिंग जो भी आपके इर्द गिर्द है, आप संगत हो, whoever is around you gets blessed, whether they are believers of Maharaj or not, it doesn't matter. महाराज की इतनी ग्रेस, इतनी बख्शीश है कि जो भी आपके साथ है उनको भी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलते हैं। कितने जनरस है हमारे महाराज। As I was reading the satsang, Narendra uncle talks about his brother Sunil, who was saved twice by Maharaj. एक उनका बस का एक्सीडेंट हुआ था और महाराज ने सारी संगत को उस टाइम ब्लेस किया क्योंकि वो पिलग्रमेज पे जा रहे थे। फिर Sunil uncle and Narendra uncle were staunch believers of Shivji Maharaj, और गुरुजी के एसोसिएशन के पहले वो हर साल अमरनाथ केव्स जाते थे, और एज अ रिचुअल
वो इस टाइम भी महाराज अमरनाथ के केव्स गए थे और वहां भी उनको रोजी फ्रेग्रेंस स्मेल की दोनों अंकल्स ने, और वो अपने सत्संग में ये शेयर कर रहे थे, और द रोजी फ्रेग्रेंस वाज स्टिल इन माय ऑफिस। जैसे गुरुजी एक वैलिडेशन दे रहे हैं कि जो आप इस टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो वाकई मेरी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना महाराज। नरेंद्र अंकल अपने सत्संग में तब शेयर करते हैं शिव जी का, शिवलिंग का, और महाराज ने जो उनको कहा था कि इफ यू कम टू माई प्लेस यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स एज आई एम गॉड। महाराज ने ये नरेंद्र अंकल को बताया और ये वाकई में महाराज की वाणी है ऑफ हु ही इज, कि महाराज इज गॉड, महाराज इज एवरीथिंग। और हमारे महाराज बिल्कुल एक प्रैक्टिकल गुरु हैं जो ओमनी प्रेजेंट है। ही इज प्रेजेंट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। Maharaj is omnipotent, he has unlimited power. Maharaj is omniscient, having infinite awareness. So Maharaj ने बताया है that there is no special time to remember God. वो कभी भी कहीं भी आपको blessings दे सकते हैं। आप उनका सिमरन कीजिए, आप उनको याद कीजिए, और देखो महाराज आपकी जिंदगी में कैसे रोजेस की फ्रेग्रेंस लेकर आते हैं। ये महाराज हर एक संगत को दिखाते हैं। नहीं तो मेरी तो कोई औकात नहीं संगत जी, मेरी कोई औकात नहीं कि महाराज हर एक को, हर एक संगत को इतना प्यार देते हैं that every Sangat has their own connection with Maharaj. Every Sangat has their own satsangs that they share with Maharaj, और हर एक को लगता है कि महाराज सिर्फ मेरे हैं क्योंकि महाराज ने वो बख्शीश और वो ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं। शुक्राना महाराज, इतनी जेनरोसिटी हर एक संगत पे करने के लिए। महाराज तो मॉर्निंग वॉक्स पे भी, ओवरसीज ट्रिप्स के पे भी, सत्संग घर पे, सत्संग दूसरे संगत के घरों में, अगर आप महाराज को याद करो महाराज अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाते हैं। एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये इस साल का है महासमाधि सत्संग जो 31 मई को होता है। 18 मई को मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर किया, और एक संगत पे आंटी जिनके घर 31 को सत्संग होना था, उन्होंने मुझे कहा that she would like me to share my satsang on Mahasamadhi at her house as she was doing the satsang in the evening at 7 o'clock. मैंने आंटी को कहा कि already I have a commitment at 5 o'clock the same day for a satsang. As Maharaj wanted कि आपको सत्संग से पहले आना चाहिए क्योंकि आप गुरुजी महाराज को वेलकम करते हैं, और जितना हो सके संगत जी आपको सत्संग ऑन टाइम अटेंड करना चाहिए क्योंकि हमारे महाराज ऑलरेडी विराजमान हैं। So we should be there to welcome him.
मैंने आंटी को कहा कि आई विल ट्राई एंड कम, बट generally if I cannot attend the satsang on time, I do not attend. जैसे महाराज की इच्छा. After the 18th of May, I had a mishap. I had fractured my rib. Or within this time, between the 18th and the 31st, I had a satsang at home. In that shape, सत्संग घर पे किया और फिर 31st का सत्संग जो 5 बजे था वो अटेंड किया. वहां गुरुजी की बहुत बख्शीश हुई कि वहां सत्संग शेयर किया. और फिर मैं घर आ गई गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके, क्योंकि गुरुजी कहते सी जब सत्संग अटेंड करो डायरेक्ट घर वापस आओ, अपनी ब्लेसिंग्स कर लेके आना चाहिए. सो आई केम होम. शाम की जोत मैंने जगाई, गुरुजी महाराज को प्रणाम किया एंड मैं संगत आंटी के घर चली गई, जिनका घर यहाँ मेरे घर से काफी दूर है. संगत जी, मेरे जहां मैं रहती हूँ उस एरिया में काफी रोड वर्क्स हैं और कंस्ट्रक्शन हो रही है. इट वॉज अ फ्राइडे इवनिंग. जहां हम रहते हैं वहां हॉलिडे है, सो जनरली ट्रैफिक ज्यादा होता है. संगत जी, आई अराइव्ड एट दैट संगत आंटीज प्लेस इन 17 minutes. 17. वो कभी हो नहीं सकता इवन इन अ नॉर्मल डे, बिकॉज ट्रैफिक होता है. इन द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन डाइवर्जन्स इतनी है, लेकिन आई गॉट देयर इन 17 minutes. पार्किंग भी मिल गई एंड आई अराइव्ड एट द टाइम ऑफ आरती, जहां किसी संगत को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई that I arrived late and I disturbed their meditation during the time of Shabad Kirtan. आरती की, and then I was asked to share a satsang. And after the satsang, लंगर मुझे पहले मिला. गुरुजी की आज्ञा लेकर again I arrived home in 17 minutes. 17 Sangat ji. So I had left my house at 4:30 in the afternoon and I arrived home at 9:30 in the evening, attending 2 satsangs. सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ये कर सकते हैं कि इतनी ब्लेसिंग्स देना. एंड आई वॉज वरिड संगत जी के कोई संगत ये ना देखे दैट आई एम इन पेन, बट महाराज ने वो भी संभाल लिया, क्योंकि जब आप सत्संग पे आते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ महाराज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, संगत पे नहीं, अपने सराउंडिंग्स पे नहीं. सिर्फ और सिर्फ महाराज के आगे आओ, बिल्कुल खाली हो जाओ कि महाराज अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे और वो ब्लेसिंग्स आप घर लेकर जाएं. गुरुजी महाराज कहते सी कि नवी संगत जोड़ो. हम कोई नहीं है संगत जी किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. हम ये कर सकते हैं कि जब हम किसी की प्रॉब्लम सुने हम उनको महाराज के बारे में बताएं, महाराज का मंत्र जाप उनको दें, महाराज का स्वरूप उनको दें और उनको बताएं गुरुजी महाराज के साथ कैसे कनेक्ट करना चाहिए. Talk to Maharaj, tell Maharaj your problems, because Maharaj
is the only one who can solve your problems for you. नई संगत जब आप जोड़ते हो संगत जी, उनको महाराज के रूल्स बताने चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज के साथ जब आप जुड़ते हो, whether it's a satsang or whether the sangat is attending a satsang, they should know the rules of the decorum of how to attend Guruji Maharaj's satsang और संगत को क्या करना चाहिए. नई संगत जोड़ने में बहुत ऐसे लोग मुझे मिले हैं महाराज की कृपा से who are from different nationalities, क्योंकि महाराज ने कभी इस चीज में भेदभाव नहीं किया, whether it was an ethnic race, whether it was a different religion. जब महाराज ने भेदभाव नहीं किया तो we are no one to put these barriers for ourselves, क्योंकि गुरुजी महाराज सारियां दे कल्याण वास्ते आए. I have a coffee boy who works in our office. He is Sri Lankan, and unfortunately he had a problem with his residence. His family had left a few years ago, and when the time came for his residence to be renewed, one of his children showed up as still being in this country and on his residence, which posed a big problem. There were a lot of political problems and unrest in Sri Lanka during that time, and he had lots of difficulty to try and get any sort of documentation out of Sri Lanka to substantiate that his family had moved back. ये इसकी प्रॉब्लम 1 साल 5 महीने तक चलती रही संगत जी, to the point that one day when he was coming on a bus to work, there was a police check and he got fingerprinted for not having his paperwork. This is a very serious offense कि जब आपकी fingerprinting हो जाती है, the next step is deportation. Somehow we released him and he stayed at our premises, at the office premises. And as time went on, 1 साल 5 महीने उसके लग गए और तब तक किसी ने उसका कुछ नहीं किया. Generally, we aren't allowed to take any admin or human resource issues to the chairman, but I approached the chairman to plead his case क्योंकि he was really living in captivity. And when I approached the chairman, he said, have the people in HR facilitate this for him and tell them to get it done. Sangat ji, uska paperwork ho gaya, but he had to appear at the immigration because they wanted to see who this person was who had this problem. This is a big offense in this country, but uske jaane se pehle, I told him, गुरु जी का मंत्र जाप करो. अगर मंत्र जाप पूरा आपको नहीं आता तो जय गुरु जी करके आप जाओ और वो ऑफिसर को मिलो. मैं कोई नहीं हूं संगत जी उसको बताने के लिए, लेकिन
एक महाराज का जब आपको विश्वास होता है, वो ही चीज आप अपने साथ लेकर जाते हो. When he approached that officer, he was the head of immigration. जब पेपर वर्क उसने देखा, he turned round and told this coffee boy, why didn't you come to me before? And signed his papers. He has a residence for 2 years, संगत जी, कि सिर्फ और सिर्फ महाराज कर सकते हैं. और वो कॉफी बॉय जब मिलता है, वो ग्रीट ऐसे करता है, जय गुरु जी. जब संगत जोड़ो, संगत जी, let them understand that महाराज के पास जब आप जाओ, एक फेथ के साथ जाओ. जितना आप महाराज के साथ बात करोगे, जोड़ोगे, उतना महाराज आपकी बात सुनते हैं और आपको गाइड करते हैं. There is another boy from Andhra Pradesh. He had to go back to India because he said his wife wasn't well. वो भी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है. और संगत जी, जब वो गया, the doctors had said that it was an appendix that could have burst at any time. उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और साथों साथ संगत जी उनको एक ट्यूमर भी मिला, जो डॉक्टर ने बोला, मैं हैरान हूं कि मैंने इनका चेकअप किया है, मैंने पहले देखा नहीं, और ये भी किसी भी टाइम ये बर्स्ट कर सकता है. ये हुआ नहीं. दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. सो संगत जी, ये जो है लोगों के लिए मिरेकल्स हैं, लेकिन ये हमारे महाराज की बख्शीश है, जो ये अपनी संगत पे बरसाते हैं. One or two things I would like to share before I close my satsang for today. संगत जी, सिर्फ गुरु जी के ब्लेस शब्द आपको प्ले करने चाहिए सत्संग में, क्योंकि ये शब्द जो हैं गुरु जी महाराज ने आप चूज किए हैं, और उन्होंने कहा था कि इसमें मैं बहुत अपनी शक्ति डाल रहा हूं, कि जितनी बार आप सुनेंगे आपके बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे. सो humble request, only play शब्द ड्यूरिंग द सत्संग. अगर आप भजन डालना चाहते हैं, यू कैन प्ले दैट ड्यूरिंग लंगर or before the satsang. Also, please, no use of the mobile during the satsang. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ mobile ਤੁਹਾਡੀ blessings ਦੇ ਨਾਲ interfere ਕਰਦਾ ਹੈ. And no taking photos of the darbar while the satsang is going on. अगर आप जल्दी आएंगे संगत जी, आप तब दरबार की तस्वीर ले सकते हैं या सत्संग के बाद. Another thing संगत जी, जब आप आते हैं, जहां आपको जगह मिले, प्लीज सिट ओवर देयर. जो लेट संगत आ रही है, प्लीज डू नॉट हैव द अदर संगत मूव अराउंड बिकॉज इट इज एन इनकन्वीनियंस. ये वही चीज है जो आपको चाय प्रसाद का कप मिलता है, वो आपके लिए है. लंगर प्रसाद की थाली जो आपको मिलती है, वो भी आपकी है, और जो जगह आप बैठते हैं, वो भी आपकी है. सो प्लीज take this into consideration that you are not inconveniencing the संगत, क्योंकि संगत वहां अपनी ब्लेसिंग्स लेना चाहती है, गुरु जी के साथ जुड़ना चाहती है.
So it is a humble request. आप गुरु जी के साथ शब्द कीर्तन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं. It is a simple way to connect with महाराज. गुप्त दान, गुप्त पाठ करना चाहिए. गुरु जी कहते सी जब तुसी गुप्त दान करो, सज्जे हथ नूं पता नहीं चाहिए, खब्बे हथ नूं नहीं पता लगना चाहिए. सो बिल्कुल गुप्त कीजिए. गुप्त पाठ करो कि आपके होंठ तक ना हिले और वो जाप अपने अंदर होना चाहिए. सिमरन जो आप करते हैं, whenever I have been asked to share a satsang, I always say गुरु जी वास्ते पाठ करो. जो रब ने सानू इन्ना कुछ दिता है, जे तुसी 5 मिनट भी लवो गुरु जी दा पाठ, गुरु जी वास्ते पाठ जरूर करो, क्योंकि वो पाठ गुरु जी नू हेल्प करेगा. It's 5 minutes in the day, संगत जी. We should take 5 minutes at least to do पाठ for महाराज. मंत्र जाप करो महाराज के लिए. Love गुरु जी with faith and patience. और ऐसी संगत बनो कि लोग पूछें कि आपका गुरु कौन है. अपनी ब्लेसिंग्स घर लेकर जाइए संगत जी. गुरु जी साडे बैठे हुए ब्लेसिंग्स देन वास्ते. सानू इन्ना काबिल बनना चाहिए कि असी उन्हां दे ब्लेसिंग्स लैन दे जोगे बनीए. I would like to end my satsang with Guruji's beautiful words that he used to tell the Sangat. Blessings always, happy life for the whole life for all Sangat. अनंतम अनंतम शुक्राना. जे मेरे कोलों कोई गलती होवे इस सत्संग शेयर करन दे विच भुल चूक माफ गुरु जी. संगत जी, wishing you all a very festive, joyous and happy season ahead. May we love our Maharaj from the core of our hearts. Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji. I am eternally grateful to Maharaj and the administration for allowing me to share this satsang. मेरी कोई औकात नहीं. जे बंदे ने कुछ कहा ते महाराज दी वडियाई कही है, एदे विच मेरा कोई हथ नहीं है. शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी. थैंक यू वेरी मच संगत जी. थैंक यू वेरी मच. जय गुरु जी. आंटी Recording stopped. गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है जो उन्होंने आज आपको भेज के उनके सत्संग के बारे में हमें बताया. और आंटी आपने ठीक ही बोला है, गुरु जी महाराज ने कभी कोई डिफरेंस नहीं किया किसी संगत में. कल भी मैंने एक सत्संग सुना, वहां पे भी वो यही बोल रहे थे. कहते उनके ऑफिस में डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग थे. कहते वो भी अभी ऑफिस में कोई काम अटकता है, वो भी जय गुरु जी बोलना शुरू कर देते हैं. तो गुरु जी की महिमा ही ऐसी है कि जो भी उनको देखता है उनसे प्यार करने लगता है. तो गुरु जी महाराज बस इसी तरह अपना प्यार हम सब संगत में बरसाते रहे और हमें ये शक्ति दे कि हम उनका पाठ और सिमरन कर सके. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. डाउन स्टेयर में जा रही थी तो गुरु जी का जहाँ दरबार लगा हुआ है उधर घुसी. सामने में कितना सुंदर स्मेल, मीन्स फ्रेग्रेंस रोजेस का. हमने अच्छा हाँ रोजेस था उसमें. तो मैंने सोचा गुरुजी रोजेस का स्मेल आ रहा है, कितना सुंदर. मीन्स कितना बहुत ही मीन्स कभी नहीं ऐसे जैसे स्मेल फ्रेग्रेंस नहीं आता है. कितना बार गए आंटी घर में, रोजेस तो लेके आते हमेशा, सामने आंटी सजाते हैं. तो ऐसे जैसे स्मेल कभी नहीं है, मीन्स फ्रेग्रेंस कभी नहीं है. तो मैं जैसे होता है ना अंधर में प्राण, अंधर में होता है प्राण खोल के क्या बोलते बाहर के अंधर में ले रही थी और गुरु जी के माथा टेक रही थी. कोई नहीं आए थे.
एक आंटी आए थे ऊपर से नीचे उतार रहे थे, तो आंटी को बोले आंटी आपको कुछ स्मेल आ रहा है? आंटी बोले नहीं तो बोले आपको कुछ नहीं आ रहा है? तो आंटी सामने आके बोल रहा हाँ थोड़ा थोड़ा आता। मुझे तो सांस नहीं लेके जा। मैं आंटी के एक्सप्लेन कर रही थी और शायद तुम्हारा लिए गुरुजी ने भेजी है, गुरुजी प्रेजेंट है, दिखा रही है। तो आंटी को मैं कभी नहीं बोली जी मेरे इसी फ्रेग्रेंस की तरफ थी। आंटी बोले तुम्हारा अंदर में बहुत सारे थे शायद बहुत पहले, इसीलिए गुरुजी आज तुमको दिखाया। वाह गुरुजी शुक्राना। सारे उसके बाद सत्संग स्टार्ट हुई, किसी को नहीं बोली जी फ्रेग्रेंस आ रहा है, मेरे नाक के अंदर आ रहे थे। तो बाद में मुझे घर में आई वापस तो मुझे रियलाइज हाँ गुरुजी के मैं हमेशा मांगती थी ना गुरुजी मुझे कुछ ऐसे जैसे नहीं आता है। तो उस दिन मेरा गुरुजी ने मन बढ़ा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। तो बस गुरुजी ने अच्छा वाला गिफ्ट दिया है फ्रेग्रेंस वाला दिवाली के दिन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस और कुछ नहीं है, ये छोटा सा सत्संग। और आपको बेटी का बहुत बहुत जन्मदिन का मुबारक, सबको मंगल करी, सबको ऊपर की बरसाते रहे, सबको ऊपर की बरसाते रहे ठाकुर। भट्ट आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्यूटीफुल सत्संग। फाइनली गुरु जी ने आपको अपनी फ्रेग्रेंस करवाई दी। हाँ सचमुच Actually, में कई बार तक आपको समझ नहीं आती है द फ्रेग्रेंस, बिल्कुल नहीं पता है। बट आई थिंक जब आप एक बार ही उनके पहने हुए चोले या फिर उनकी जूती उसको या सॉक्स को फ्रेग्रेंस कर लेना तो फिर आपको पता चल जाता है कि गुरुजी फ्रेग्रेंस क्या है। एट द बिगिनिंग गुरुजी रोजेस की करते हैं, नो मैटर व्हाट, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए सिर्फ रोज की स्मेल होती है आपके आले दुआले, और आपको तब लगता है कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। यस, बिकॉज ही इज पुलिंग यू। बट जब आप उनके पहने हुए चोले और जूती या फिर सॉक्स को स्मेल कर लें तो फिर आपको पता चलता है। मेरा इतना मौका नहीं जूती। हाँ, किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं आरती के घर अभी रिसेंटली गई थी तो उसने मुझे बोला दीदी आप गुरुजी का चोला लेके आओ, दरबार बनाएंगे। तो मेरे कोई अंदर से इच्छा हुई कि मैं इसको स्टीम करूं। वैसे तो करना नहीं चाहिए था, बट इट वाज जस्ट देयर। एंड आप महाराज को पहना रहे हो तो यू सपोज टू वांट्स टू डू आयरन वगैरह, क्योंकि रिंकल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि आप गुरुजी को पहना रहे हो। तो आप लोग यकीन नहीं करें कि while I was doing steaming that गुरुजी का चोला, उसमें से लाइक भबक आ रही थी फ्रेग्रेंस की, जैसे मेरे ऊपर उछल के आ रही थी। It was that fragrance. And मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बारे में सबसे पहले तब पता चला था जब हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आंटी ने सत्संग रखा। यानी बड़ा दिन था, गंगा आंटी के पास हैं गुरुजी के पहने हुए जूती, उनको मटकर आंटी ने दिए थे। तो मैंने जब उसको, आंटी ने मुझे खाली इतना बोला कि गुरुजी के पहने हुए जूते हैं, तो मैंने जब गुरुजी महाराज को जूती को चूमा तो फ्रेग्रेंस आई थी। तब उस दिन मुझे पता चल गया कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस क्या होती है। इट्स अ स्वीट, ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल फ्रेग्रेंस कि लाइक वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं होता है या मौका आएगा आपको भी मिलेगा, एक दिन जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। गुरुजी जाने कब होगा, गुरुजी जाने तो या उनको जब यस, वेरी ट्रू, वेरी 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 ट्रू। उनको पता है सब कुछ, किसको कब क्या देना है उनको मालूम है। हाँ उनको पता है, उनको पता है। आज पता नहीं मूड भी ऑफ है, मैंने बोला गुरुजी, और मुझे क्या होता है ना सत्संग में वही हो रहा है, तो गुरुजी मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है जीने का, अब उठा लो। आज मुझे सहन नहीं हो रहा है गुरुजी, आप उठा लो, वो बहुत हो गया।
चलो नहीं, it's just we all go through this, आंटी। नानक दुखिया संसार, ups and down चलेंगे। संसार दुखिया है। Yeah, सचमुच संसार it's दुखिया। better कि we pick up a phone and अपनी संगत से बात कर लो, कुछ मन हल्का हो जाएगा, कुछ सत्संग ऐसा गुरुजी सुना देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। It happens a lot. I'm sure सबके साथ होता है। नहीं, गुरुजी हमेशा बोलते हैं ना, दुख का बात सबको शेयर मत करो, गुरुजी के साथ शेयर करो। हाँ, ये है। नहीं, आप दुख नहीं शेयर करो, आप अच्छा। सत्संग करो। सत्संग करे। हाँ, सत्संग शेयर। बोलो आज दिल थोड़ा हल्का थोड़ा वो था, ऑफ था, तो मैंने बोला चल तेरे साथ बैठ के कुछ सत्संग शेयर कर ले। That's what you do. सत्संग शेयर करो। And then फिर सत्संग में से सत्संग निकलते हैं और आपको आपका आंसर भी मिल जाता है। ओके, That's गुरुजी करवाते हैं। मैं आपको साथ करूंगी इसको बात, ठीक है? अगर मैं अवेलेबल हुई तो डेफिनेटली अवेलेबल। अभी उधर क्या नाइट की? नहीं, हमारे अभी इस टाइम, आप लोग मेरा एक ही टाइम है शायद, हमारे इस टाइम 5 बज रहे हैं। But I work 5 days ना आंटी। Yeah, I work right now it's our is 4 o'clock. हाँ, तो 1 घंटा आप लोग पीछे है। Yes, yeah. So definitely, absolutely, I will look forward. जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी में भी वेट कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। पहले बैठने दीजिए, फिर आरती होगी। संगत जी अपनी जगह बैठ जाइए। पहले सत्संग शेयरिंग होगी, उसके बाद लंगर प्रसाद स्टार्ट होगा। जो सेवादार हैं वे लंगर के लिए रुक जाएंगे। जो संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहे वो आ सकती है। जय गुरु जी। गुरु जी का जितनी बार भी शुक्राना करूँ उतनी बार कम है। बट ये जो शुक्राना है, मैं इस तरीके से कहना चाहूँगी, लास्ट मंथ मम्मी का बर्थडे था 17 अक्टूबर, उस दिन सत्संग हुआ था। और उस टाइम पर पता नहीं, जब सत्संग हो गया तो मेरे दिमाग बैठे बैठे आया, बट मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा कि मैं भी अपने बर्थडे पे सत्संग करूँगी। बट मैंने किसी से भी शेयर नहीं करा, बट दिमाग में मेरे संभाव कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही थी कि मैं ये करूँगी। और मतलब सेकेंड डे मैं अपनी शॉप पे जा रही थी, रास्ते में ही थी, मम्मी का फोन आया मेरे पास सडनली कि मिक्की मेरे मन में थॉट, गुरुजी ने थॉट डाला है कि तुम्हारे बर्थडे पर भी सत्संग करा जाए, उन्होंने बोला है। तो मैंने कहा मम्मी, सेम मेरे पास भी, मतलब जब सत्संग का हो रहा था, मैंने किसी से भी शेयर नहीं करा, एक मैंने अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से, किसी से भी शेयर नहीं करा, बट मेरे दिमाग में भी यही चीज आई कि मैं अपने बर्थडे में सत्संग करूँ। देखो आपने अभी मेरे से ये चीज बोल दी कि तुम्हारे बर्थडे पे सत्संग करना है, गुरुजी ने बोला है। तो मतलब आप देखिए इस तरीके से, मतलब गुरुजी महाराज जो है ऐसे रीजंस बना देते हैं, ऐसे मतलब मौके दे देते हैं कि आपके घर में हर महीने किसी न किसी कारण से आपके घर में सत्संग होता रहे बिना किसी गैप के। तो ये बहुत बड़ा मतलब शुक्राना है मालिक का। और हम चाहते हैं महाराज आप ऐसे ही हमको मौके देते रहे और हम ऐसे ही सत्संग हर महीने करवाते रहे बिना किसी गैप के, और ऐसे ही हमारे घर में ऐसे आप लोगों की संगत हमारे यहाँ आती रहे और जयकारे लगते रहे गुरु जी महाराज के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पंखा चलाते बंद कर दो आंटी। हमें बहुत गर्मी लगती है, पता नहीं क्या उधर वो आरती लेके जा रही है। सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना, इतने प्यार से सारी संगत आई। मुझे तो आज एक किसी संगत के अंदर मुझे गुरु जी दिखे और मैं बार बार उसको ढूंढ रही थी, वो पता नहीं कहीं बैठी होंगी, मैं देख लेती हूँ। यस, दिख गई। जय गुरु जी। ये जैसे ही आई मुझे दिखा कि गुरु जी आए और एकदम से मैं इधर से देख रही तो इधर भी देख रही हूँ, इधर भी देख रही हूँ। मैंने कहा गुरु जी कहाँ चले गए, और ये बैठी हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मालिक का। मेरा बेटा इनके बेटे के साथ पढ़ता है और बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब मैं यहाँ तक आई तब तक मुझे मतलब इन्होंने बोला कि किसी के यहाँ सत्संग है, और सडनली आंटी ने बताया कि किसी के घर सत्संग। मैंने कहा चलते हैं। फिर मेरी काम वाली आई, वो भी आपके यहाँ काम करती है, तो वो कहने लगी कि एक आंटी का सत्संग होता है हर महीने। तो मैंने कहा तुम उस दिन कह रही थी कि सत्संग होता है, तो वो किसके घर होता है? अरे भाभी मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, तुम्हीं के घर सत्संग है। जब मैं यहाँ आई मैंने कहा ये तो श्लोक का घर है। मैंने आते ही इनको बोला याद आता होगा। मम्मा भी आई, कहाँ है? बोला मम्मा बैठी हुई
मैंने जैसे ही मैंने देखा एकदम से मुझे गुरुजी नजर आए, तो मैं देखने लगी। मैं बार बार ऐसे देख रही, यूं देख रही। मैंने कहा कहाँ चले गए गुरुजी। मैंने देखा मैं बार बार देख रही थी, इधर देख रही थी। तो मैंने कहा ये बैठ गया ना मेरे, शुक्राना मालिक। आंटी प्लीज, आंटी अरे ये मत करिए आंटी, ये मत करिए, दरबार लगा हुआ है, ऐसे मत करिए। उधर चलो, नहीं गुरुजी बैठे अंकल, मगर गुरुजी भी किसी के ही संगत के ही उसमें आते हैं। गले लगा लीजिए चरण, गले लगा लो। इतने बड़े वो बैठे हैं उनके सामने। राज अंकल इतना कॉपरेट करते हैं, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सत्संग कराते रहिए, संगत बुलाते रहिए मालिक। ऐसे ही मुझे जो सद्बुद्धि देते रहिए मालिक। मेरी बुद्धि को बिल्कुल आप कंट्रोल में रखिएगा। मैं सत्संग कराती रहूं और मैं आप ही में रमी रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने, गुरुजी ने, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है मालिक। बस मुझसे सत्संग कराते रहिए, कहीं ब्रेक नहीं होने दीजिएगा मालिक, कहीं भी ब्रेक नहीं होने दीजिए। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी। शुक्राना 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 मालिक। सबको आना है 15 तारीख को मॉडल हाउस, सुषमा आंटी के यहाँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का। मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मेरे बेटे का लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, अभी बहुत अच्छे से जानती है। और पिछले साल मई के महीने में मुझे एक सपना आता है कि मेरा बेटा किसी पार्क में गिर गया है। और मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि इसकी तबीयत ना मुझे सही नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। तो कहने लगे तुम पता नहीं क्या देखती हो, क्या इमेजिन करती हो। तो मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरा बेटा बहुत ओवरवेटेड था, जिसकी वजह से उसकी अक्सर आए दिन तबीयत खराब ही होती रहती थी। तो डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि ये इतना ओवरवेटेड है कि इसको सारी बीमारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। प्री डायबिटिक भी है, थायराइड भी बॉर्डर लाइन पे है, शुगर भी बॉर्डर लाइन पे है। तो आप लोग प्लीज इसकी फूडिंग कंट्रोल करिए और एक्सरसाइज पे भेजिए। लेकिन वो कुछ सुनने को ही नहीं तैयार होता था। जब कहीं बाहर चले जाओ तो वो अपना पीछे से मंगा के खा लेता था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और रोज उसको बोलती थी, लेकिन वो सुनता नहीं था। एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई थी और मैंने सिर्फ इनका स्वरूप मेरे रूम में है, मैंने इनको अर्जी लगाई और मैंने बोला मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी। अब वो सुनता नहीं है। तो लोग कहते हैं कि अर्जी किसी और से नहीं आपसे लगानी चाहिए, तो मैं आपसे अर्जी लगाती हूँ। तो आप इसको ना कुछ ऐसा करिए कि ये ठीक हो जाए। वो टाइम बीतता और सडनली जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था और शनिवार का दिन था। वो उस दिन जाना नहीं चाहता था और वो स्कूल गया। वहाँ स्कूल में बॉर्डर्स भी पढ़ते हैं, नमानी बहुत बड़ा स्कूल है, सब लोग जानते हैं यहाँ का। और वहाँ पे एक लड़के ने उसको पंच मारा, किसी बात को लेके उससे बहस हुई जिसमें उसको पंच मारा। और आप देखिए कि उसकी पूरी बॉडी में उसको कहीं में भी नहीं मारा, उसको सिर्फ एक पंच मारा, उसका जबड़ा टूट गया। मेरे बेटे का जबड़ा टूट गया। और जब वो आया घर पे उसने हमें नॉर्मल बोला, क्योंकि उसे भी ये फील नहीं हुआ कि शायद कुछ टूटा है। तो जब वो घर आया तो उसने कहा, मैंने कह रहा मम्मी ऐसे ऐसे वो बॉर्डर थे और उन्होंने मारा। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है, कई बार होता है, तुमने भी कुछ किया होगा। उसने कहा नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये डर था कि वो मेरे छोटे भाई को कुछ ना कर दे। तो मैं सिर्फ उनके बहसबाजी में नहीं पड़ा, बस उसने मुझे मारा तो एक सेकेंड के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं किसी तरीके से बस घर आ गया। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, आइस पैक वगैरह लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। मैं बहुत नॉर्मल रही, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जबड़ा टूटेगा उसका। रात तक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो कहने लगा मम्मी मुझसे कुछ हजम भी नहीं हो रहा, मैं खा भी नहीं। हम फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें बोला कि इसका ना जबड़ा टूटा है, इसको किसी क्या हुआ है इसके साथ। तो उन्होंने सारी बात बताई। हम नेक्स्ट डे स्कूल भी गए तो स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें इतनी लाइटली लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने हमसे बोला कि हमारे स्कूल में आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं, तो हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बड़ा परेशान हो गए और मेरे बेटे का 2 ऑपरेशन हुए।
पहला ऑपरेट तो उसी से में इमीडिएटली हुआ और दूसरी बार उसका ऑपरेशन होना था। उसका पूरे दांतों में वायर लगी, एक दांत के अंदर से, मतलब 32 टीथ होते हैं, 32 वायर्स उसकी दांतों में थी। और वो डॉक्टर भी हैरान था कि मेरा बेटा भी शिव जी को बहुत मानता है, उनकी बहुत पूजा करता है। हाँ, लेकिन गुरु जी को नहीं मानता था वो तब तक। वो जब वहाँ पे था तो उसको इतना पेन था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने भी बोला कि आपका लड़का पूरे टाइम ओम नमः शिवाय बोलता रहा और पता नहीं इसकी आवाज ही नहीं निकली, इसको पेन ही नहीं हुआ। उसने मुझसे बोला मम्मी मेरे साथ शिव जी थे, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने कहा ठीक है चलो, तुमको इतनी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी कि तुमको दर्द नहीं हुआ। वो टाइम बीतता गया, मैं रोज गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखती, जितना भी खाना, उसको लिक्विड डाइट था वो 2.5 महीने 3 महीने तक। और आप सोचो कि प्रॉब्लम ये थी, गुरुजी ने सारी चीजें बताई। मई में एक सपना देखा कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा और बहाना वो लड़का बना जिसने मेरे लड़के को पंच मारा। जब उसके भी मम्मी पापा हमारे घर आए, माफी मांगी, क्योंकि हमने उन पे केस किया था, बहुत हाईलाइटेड हुआ था ये सारा का सारा मामला पेपर्स में। उन्होंने भी बोला कि बेटे से गलती हुई है, हमने उसको भी माफ किया, क्योंकि मेरे बेटे के सपने में शिव जी ने आकर बोला कि तुम उसको माफ कर दो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि मेरा बेटा बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने उसको भी माफ कर दिया। सारी कहानी हुई और 2, 2.5, 3 महीने जो भी बेटा प्रॉब्लम में था, लेकिन ये गुरुजी की कृपा थी कि सारी चीजें ऐसे हैंडल हुई कि मेरा बेटा इनको मानने भी लगा और वो मेरा बेटा पूरा का पूरा ठीक हो गया। तो ये मेरे गुरुजी का विश्वास था। और आज मेरी फैमिली, पूरी होल फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों गुरुजी को बहुत मानते हैं। और मेरा बड़ा बेटा तो इतना मानता है कि वो रील्स तक गुरुजी की शेयर करता है मेरे साथ कि मम्मी गुरुजी ये बोल रहे हैं। तो वो उसको इतना ट्रस्ट है कि गुरुजी ने बोला है तो ये काम हो जाएगा। हमने गाड़ी लेने की सोची भी नहीं थी, मतलब हमारे दिमाग में नहीं था। हमारे पास ऑलरेडी 2 गाड़ियां हैं, लेकिन वो बार बार कहता मम्मी गुरुजी कह रहे हैं तुम बड़ी गाड़ी लोगे। लास्ट ईयर की बात है, वो बड़े मंदिर गया था और वहाँ उसने बोला मम्मी गुरुजी ने बोला है तुम बड़ी गाड़ी। मैंने कहा यार ऐसा अभी हम सोच ही नहीं रहे कि हम गाड़ी लेंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर पता नहीं कैसे गुरुजी ने कैसे सब कुछ किया, हमने गाड़ी ली। और मेरे बेटे ने बोला मम्मी ये गुरुजी का करिश्मा है, मैं जो गुरुजी से कहता हूँ गुरुजी मुझे वो देते हैं। तो वो इतना ट्रस्ट करता है, मालिक की कृपा है बहुत ज्यादा कि मालिक हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों को ब्लेस करते हैं। हमें सिर्फ एक चीज सिखाते हैं कि आप सब्र रखिए, जिंदगी में सब कुछ मिलता है, सिर्फ सब्र रखने की जरूरत है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं सोचती हूँ कि शेयर करूँ लेकिन भूल जाती हूँ। ये शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड गिर गए थे, दिल्ली में माल लेने जाते हैं परचेज करने, तो उनका पैर स्लिप हुआ था। बैठ के कर सकते हैं तो वहाँ पे गिरे। और पहले तो शुक्राना, लख शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी इतनी शानदार करवाई लुधियाना में। वहाँ जाके हम लोगों ने मैरिज की, इतनी अच्छी शादी कराई है कि सोच भी नहीं सकती मैं। बिल्कुल शाही शादी जिसे कहते हैं, शाही मैरिज करवाई है, बहुत ही शानदार। फिर उसके बाद शादी से जब हम लोग आए, फरवरी में शादी थी और मार्च में मेरे हस्बैंड गए, अप्रैल में दिल्ली गए माल लेने के लिए। वहाँ उनका पैर स्लिप हुआ, नीचे पन्नी आई और गिर गए। और वहाँ से ये तो शुक्राना लख गुरुजी का कि मार्केट के और भी बहुत काफी लोग थे, तो सारे फ्रेंड उनको जैसे तैसे लेके आए। पहले वहीं पर ही उन्होंने कच्चा प्लास्टर चढ़वाया, हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट किया, 2 घंटे वहाँ पे रहे। फिर मेरी बेटी, दामाद भी आगे नोएडा में है, मेरी बेटी शादी उसकी ससुराल उसका लुधियाना का है, लेकिन लड़का नोएडा में है, तो वो दोनों भी वहाँ पर आ गए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख शुक्राना। कैसे लेके आए, फिर ऑपरेट हुआ। ऑपरेट जब होने जा रहा था तो मैंने इनको कहा, मैं कहा गुरुजी आपके साथ है, आप डरो मत। ये घबरा रहे थे,
मैं कहा हर पल गुरुजी का नाम लेना, गुरुजी को साथ लेके चलना। वहाँ जो ऑपरेट के लिए लेके जा रहे थे तो वहाँ पीछे से किसी ने आवाज मारी, मल्होत्रा साहब पहचाना? इन्होंने कहा कौन? मैं कहा गुरुजी आपके साथ होंगे, आप चिंता मत करना, गुरुजी आपके साथ ऑपरेशन थिएटर में भी होंगे, हर पल साथ होंगे। वो साथ ऑपरेशन थिएटर में गया, पास में खड़े होकर बात करता रहा और इनका ऑपरेशन हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने सारा कुछ इतने ऐसे करवाया, प्लास्टर चढ़ा, उसके बाद हर चीज प्लास्टर उतरा, तब गुरुजी साथ। हर काम जो है मेरे गुरुजी ने थर्सडे को ही कराया, सारे काम जो है थर्सडे। प्लास्टर उतरा भी, वॉकर से चले, फिर वॉकर छुड़वाया, फिर धीरे 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 गुरुजी ने सारे काम ऐसे कराए। सीढ़ी उतरवाना धीरे धीरे, फिर सीढ़ी चढ़ाना, फिर धीरे धीरे शॉप लेके गए। फिर उसके बाद 2 इंसान मॉर्निंग वॉक से फोन आया, मॉर्निंग वॉक इनका रोज का जाना था कि ये कहते थे मैं मॉर्निंग वॉक छूट गया मेरा। मैं कहा गुरुजी कराएंगे सब, आप चिंता मत करो, उनका मंत्र जाप करते रहा करो, हर पल वो हर पल साथ है आपके। फिर मॉर्निंग वॉक से 2 उनका फोन आया, इनके फ्रेंड का, 2 नए जो थे मॉर्निंग वॉक में आना शुरू कर दिया, दो लोगों ने। तो वो कहने लगे हम तुमको लेके जाएंगे और आपको लेके आएंगे। वो साथ लेके जा रहे थे और साथ छोड़ के आ रहे थे। गुरुजी ने धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्कूटी चलवाना शुरू किया। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। हर पल गुरुजी साथ थे, हर पल। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, सारे लोग ने आना सत्संग में। 15 तारीख को सबने आना मेरे प्यारे गुरुजी के घर में। 5 से 7 है। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, मैं शुरू से कम ही बोलती हूँ। गुरुजी लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी पहचान ही गुरुजी ने बनाई है। मुझे कोई भी नहीं जानता था, मेरे रिश्तेदार मेरे कोई भी मुझे नहीं पहचानता था। यही हाल मेरा भी है, मेरी पहचान मेरे गुरुजी ने बनाई है, सुषमा आंटी के नाम से। मुझे कहाँ से फोन में सी आती है, गुरुजी कब होगा सत्संग आंटी आपके यहाँ, कब होगा सत्संग। जय गुरुजी, सही बात है, सब गुरुजी ने ही पहचान बनाई है मेरी। सारी संगत आएगी, जिसने सेवा करनी है और सेवा करने के लिए भी आ सकते हैं सब। गुरुजी का घर है, मैं तो कहती ही नहीं हूँ कि वो मेरा घर है, वो मेरे गुरुजी का घर है। लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। नहीं आंटी, हम सबकी पहचान गुरुजी ने बनाई है। ये जो प्यारा प्यारा गुरु परिवार है ना, ये बहुत प्यारा है। हमेशा एक दूसरे के साथ जो हम खड़े रहते हैं ना, सत्संग में आते हैं, एक दूसरे का दुख सुख वो करते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं सत्संग में, बहुत प्यारा परिवार है आंटी। गुरुजी ने एक माला में हमें पिरोया है ना। कोई नहीं आंटी, तो क्यों नहीं कर रही थी? कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो सत्संग शेयर कर सकती है। कोई भी संगत सत्संग शेयर करना चाहे। एक छोटा सा मैसेज है, 17 नवंबर में जो भला फार्म में जो सत्संग हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इधर धनतेरस से कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन वो भी खैर आपकी कोई मर्जी है, जो भी है। और अभी मेरे यहाँ दिवाली पे अभी मेरे हस्बैंड ने जो गिट्टी होने वाली बड़ी गाड़ी ली है, और कल ही उसका नंबर आया, वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई। 0507। जय गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए, और हमने कोई सोचा नहीं था कि ये नंबर मिलेगा या क्या मिलेगा। अपने आप ही जैसे ही कल बेटे ने बताया तो मतलब मुझे इतना खुशी हुई। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।